अब तो उनका बेटा बड़ी टेंशन में सोच रहा, मैंने पुराण वेद सब पढ़ लिए, लेकिन किसी भी पुस्तक में ये नहीं लिखा था कि पाप का बाप कौन है। तो महाराज बस इतनी हिम्मत है, ये सिंगर है। तो बेचारे निकली घर से और बोले कि अब मैं यही पता लगा कर के वापस लौटूंगा कि पाप का बाप कौन है। चलते चलते 2-4 दिन हो गए तो क्या देखा, एक गांव में एक अलग घर बना है। तो वहां पर ब्राह्मण देवता रुके। वो इसलिए रुक गए क्योंकि वहां पर एक तुलसी का पौधा खड़ा था। सोचने लगी किसी वैष्णव का घर है, इसमें कोई वैष्णव रहता है। याद रखना, जब हनुमान जी लंका में गए थे ना, तो पूरी लंका राक्षसों से भरी पड़ी थी, लेकिन विभीषण की कुटिया के बाहर तुलसी खड़ी थी। समझ गए थे किसी वैष्णव का घर है। तो अंदर पहुंचे, अरे माता कोई है क्या। ब्राह्मण ने जब आवाज लगाई तो एक माँ निकल के आई। एक माँ निकल के आई तो बोले कुछ पानी वानी मिलेगा, पानी पीना है। हाँ, बोले अभी लाती हूँ। पानी लेके आई और जैसे ही ब्राह्मण को पानी दिया, ब्राह्मण देव ने पानी पिया, ठंडी सांस ली और बोले कि आज मैं बड़ा परेशान हूँ। 4 दिन हो गए मेरे पिता ने ऐसा सवाल किया है कि पाप का बाप कौन है, वो मुझे नहीं मिल रहा। मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। तो पानी पीने के बाद उस माँ ने जवाब दिया कि महाराज आप ब्राह्मण है ना। बोले हाँ। बोले अगर आप ब्राह्मण हैं तो महाराज गलती हो गई, मैं एक वेश्या हूँ। अरे ब्राह्मण बोले छी छी, अरे तूने क्या किया, अरे तू तो बिल्कुल पागल है, मुझे पहले ही बता देती कि तू वेश्या है। अरे तूने तो गलत कर दिया, मैं ब्राह्मण जाति से। अरे वेश्या बोली महाराज इतना क्यों घबराते हो, मैं भी तो इंसान ही हूँ। बोले नहीं, मैं जाति का ब्राह्मण, तू जाति की वेश्या, तेरा धर्म ही नहीं है और मुझे तूने पानी पिला दिया, अब तो मुझे गंगा स्नान करना पड़ेगा। वेश्या बोली ठीक महाराज कर लेना। अब जब गंगा स्नान ही करना है तो आओ अंदर आओ, भोजन कर लो। एक डुबकी लगानी वैसी 10 लगा लेना, क्या फर्क पड़ता है, भोजन और कर लो। अब ब्राह्मण बोले हाँ बात तो सही है, अब पानी तो पी लिया तो एक डुबकी वैसी 10 डुबकी, बात तो बराबर ही है। भोजन भी किया। हाँ, भोजन करने के लिए बैठ गए तो ब्राह्मण ने एक बात कही कि भोजन लाई है। बोले हाँ। ये तेरा बना हुआ है। बोले हाँ मैं नहीं बनाया। बोले मेरा दिल कर रहा है कि तू वेश्या है तो मैं अपने हाथ से बना लूं। हाँ बनाओ महाराज, लेकिन एक बात याद रखना महाराज। वेश्या ने जवाब दियो कि अगर आप मेरे हाथ का बना हुआ भोजन खाएंगे ना तो मैं आपको 10 असरफियां दूंगी। कितनी? 10। ब्राह्मण बोले अब जैसी 10 डुबकी वैसी 50 डुबकी, 10 असरफियां तो मिल ही रही है। तो बोले ठीक ठीक बना बना बना। भोजन बनाया। अब जैसे ही थाली लेके आई, बोली महाराज भोजन करने जा रहे हो? ब्राह्मण बोले हाँ करने जा रहा हूँ। बोले महाराज तो ऐसा करो मैं अपने हाथ से एक निवाला खिला दूं। लेकिन ब्राह्मण बोले क्या पागल है, मैं अरे तेरे हाथ से भोजन करूंगा, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। वेश्या बोली महाराज मैं आपको 50 असरफी दूंगी, आप मेरे हाथ से भोजन कर लो। ठीक है, ठीक ठीक चलो। जैसी 50 असरफी हो वैसे हुए, जैसी 1 डुबकी वैसी 10 डुबकी वैसी 50 डुबकी। गंगा तो नहाने ही है तो काय को 50 असरफी तो मिल ही रही है।